अजा एकादशी महात्म्य। युधिष्ठिर व भगवान श्री कृष्ण का संवाद जन कल्याण की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान के श्री मुख से पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुन लेने के बाद युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक निवेदन करते हुए कहा, हे जनार्दन, मैंने श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपया भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस व्रत का विधान व व्रत से प्राप्त होने वाले फल के विषय में भी बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी समस्त पापों का नाश कर लोक व परलोक दोनों में सहाय होती है। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र हुए थे, जो अपनी सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई व राजा के स्वप्न में विश्वामित्र को भेजा। ऋषि विश्वामित्र को स्वप्न में राजा हरिश्चंद्र ने पूरा राजपाट दे दिया। सुबह होने पर वास्तव में ऋषि विश्वामित्र ने उनके द्वार में आकर कहा कि हे राजन, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र को पिछले जन्म के फल के कारण पत्नी, बेटा व खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को डोम ने खरीदा, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार करवाता था। राजा ने एक चांडाल का दास बन कफन लेने का काम किया, किंतु सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने नीच कर्मों पर दुख होने लगा। वह इस सब से मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। सदैव वह इसी चिंता में रहने लगा। ऐसे ही चिंतामग्न बैठे राजा हरिश्चंद्र के पास गौतम ऋषि पहुंचे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया व अपनी व्यथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी से महर्षि गौतम बड़े दुखी हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम अजा है, उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहते ही महर्षि अलोप हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का निष्ठा पूर्वक व पूरी विधि से व्रत किया व रात्रि जागरण भी किया। व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। आकाश से पुष्प वर्षा हुई। राजा के सम्मुख ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता प्रकट हुए। राजा ने अपने मृतक पुत्र को जीवित पाया व अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र व आभूषणों से परिपूर्ण पाया। राजा अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। वह सब माया छंट गई। समय आने पर राज्य भोग कर अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। इस व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है व इस व्रत के कथा के श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है।
कृपया अधिक से अधिक शेयर, लाइक व सब्सक्राइब कर इस निष्काम प्रयास को सफल बनाएं। श्री राधे, जय श्री कृष्ण।